लेक्चर है वो है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में हमें लेक्चर करना है। पिछले लेक्चर्स में हमने देखा था कि हमारे पास सेल स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके बाद हमने देखा था कि सेल वॉल क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन क्या होती है। तो हमने कहा था कि सेल के दो पार्ट होते हैं, एक नॉन ऑर्गेनेली पार्ट होता है, एक ऑर्गेनेली पार्ट होता है। जो नॉन ऑर्गेनेली पार्ट होता है वो हमारे पास चार थिंग्स थी। कौन कौन सी थी? हमारे पास सबसे पहले सेल वॉल थी, सेल मेम्ब्रेन थी, और उसके बाद हमारे पास साइटोप्लाज्म और साइटोस्केलेटन थे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है हमारे पास? सबसे पहले देखते हैं। साइटो का मतलब होता है सेल और प्लाज्म का मतलब होता है फ्लूइड। साइटो का मतलब सेल और जो प्लाज्म है उसका मतलब हमारे पास फ्लूइड होता है। मतलब ऐसा फ्लूइड जो कि सेल के अंदर पाया जाए उसको हम साइटोप्लाज्म बोल देते हैं। ठीक है, अब ये तो इसका हमें पता चल गया इसके मीनिंग से। ठीक है, मतलब कि इसके वर्ड से पता चल गया कि ये साइटो का मतलब साइटो सेल को बोलते हैं, प्लाज्म जो है फ्लूइड होता है। तो ये ऐसा फ्लूइड होगा जो कि सेल के अंदर पाया जा रहा है। अब ये इसके बारे में आपकी बुक ने दो चीजें लिखी हैं। सबसे पहले तो ये लिखा है कि ये सेमी विस्कस होता है। सेमी विस्कस मतलब ये विस्कस का मतलब होता है गाढ़ापन। ठीक है, किसी भी चीज का गाढ़ा होना। सेमी का मतलब होता है थोड़ा, मतलब ये गाढ़ा तो है लेकिन इतना गाढ़ा नहीं है, इतना विस्कस नहीं है। ठीक है, मतलब ये फ्लोट, इसमें थिंग जो है वो फ्लोट कर सकती हैं, मतलब ऑर्गेनाइज वगैरह जो है वो इसमें मूव कर सकती हैं। विस्कस मतलब थोड़ा सा, जैसे कि पानी होता है वो विस्कस नहीं होता। ठीक है, बिल्कुल जो है लिक्विड है। ठीक है, मतलब विस्कस सेमी विस्कस नहीं है। जैसे कि हमारे पास शहद होता है वो विस्कस फॉर्म में होता है। ठीक है, उसी तरह ये जो साइटोप्लाज्म होता है ये तकरीबन सेमी विस्कस है, मतलब कि इतना गाढ़ा नहीं होता। दूसरी बात आपकी बुक ने जो लिखी है वो लिखी है सेमी ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट उस चीज को बोलते हैं जो शफाफ हो, मतलब जिसके आर पार हम देख सके। शफाफ हो मतलब कि जैसे कि वाटर हो तो अगर हम उसके आर पार देख सकते हैं, मतलब कि अगर वो किसी बोतल में हमने लिया हुआ हो तो उसके अगर हम देखें तो हमें आर पार चीजें नजर आ सकती हैं। इसी तरह जो हमारे पास होता है साइटोप्लाज्म, अगर हम इसको किसी भी कंटेनर में लें, ठीक है, तो वो क्या होगा? ट्रांसपेरेंट होगा, इतना सेमी ट्रांसपेरेंट होगा, मतलब इतना शफाफ नहीं होगा जिस तरह जिसमें से आर पार तमाम चीजें जो नजर आ सके। तो इसका मतलब ये हुआ सेमी ट्रांसपेरेंट है, मतलब कि थोड़ी सी चीजें जो है वो हमें नजर आएंगी, कुछ चीजें हमें नजर नहीं आएंगी। ठीक है, सेमी ट्रांसपेरेंट आएंगे। अब हम देखते हैं, ये तो साइटोप्लाज्म के बारे में इंट्रोडक्शन था कि साइटोप्लाज्म होता क्या है। ठीक है, और ये किस फॉर्म में पाया जा रहा है, विस्कस है या नॉन विस्कस है या सेमी विस्कस है। ठीक है, उसके बाद सेमी ट्रांसपेरेंट होता है, हमने ये बोला। अब हम देखते हैं इसकी लोकेशन कहाँ पे होती है, पाया कहाँ पे जाता है, लोकेशन इसकी क्या है सेल के अंदर। जो साइटोप्लाज्म होता है ये हमारे पास टू मेम्ब्रेन्स के दरमियान में पाया जाता है। हमने बोला था हमारे पास सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, और दरमियान में हमारे पास उनके सेल के न्यूक्लियस होता है। तो जो न्यूक्लियस होता है उसके ऊपर भी एक मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, न्यूक्लियस के ऊपर भी मेम्ब्रेन है। इस मेम्ब्रेन को हम क्या बोल देते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और इसी तरह जो हमारे पास ये आउटर मोस्ट लेयर है एनिमल्स के सेल में, उसको हम बोल देते हैं सेल मेम्ब्रेन। अब साइटोप्लाज्म जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान में पाया जा रहा है। इसका मतलब जो साइटोप्लाज्म है वो इधर पाया जाता है। ठीक है, मतलब कि जो स्पेस होगी किसके दरमियान, सेल मेम्ब्रेन के और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के, वहां पे हमारे पास साइटोप्लाज्म पाया जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म। ये जो फ्लूइड पाया जा रहा है इसको हम साइटोप्लाज्म बोल देते हैं। इसी में जो है जितनी भी ऑर्गेनाइज होती है वो फ्लोट कर रही होती है। ठीक है, तो इसकी लोकेशन का भी हमें पता चल गया कहां पे पाई जाती है, बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, हमने सबसे पहले देखा साइटोप्लाज्म क्या होता है। साइटोप्लाज्म जो है वो टू वर्ड से बना हुआ है। ठीक है, जिसका साइटो का मतलब होता है सेल और प्लाज्म का मतलब होता है फ्लूइड, मतलब ऐसा फ्लूइड जो कि सेल के अंदर पाया जा रहा है। उसके बाद ये सेमी विस्कस होता है, मतलब कम गाढ़ा होता है, सेमी ट्रांसपेरेंट है, कम शफाफ है। उसके बाद हमने कहा कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान में पाया जा रहा है। ठीक है, मतलब जितनी भी स्पेस होगी न्यूक्लियस का, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इसको न्यूक्लियर इन्वॉल्व भी बोलते हैं। ठीक है, मतलब
ऊपर जो कवर है, ठीक है, उसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोल देते हैं। उसके अलावा जो सेल को कवरिंग कर रही है मेम्ब्रेन, उसको हम सेल मेम्ब्रेन बोल देते हैं। इन दोनों के दरमियान जो स्पेस होगी, स्पेस में जितना भी फ्लूइड पाया जा रहा है वो सारा का सारा साइटोप्लाज्म होता है। जैसे कि हमने पीछे भी देखा था उसका सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन क्या होती है, अब हम इसकी भी कंपोजिशन देखते हैं। ये जो साइटोप्लाज्म होता है, क्योंकि ये सेमी विस्कस है, सेमी विस्कस का मतलब है कि ये ना तो ये वाटर ही है सारा, ठीक है, इसमें कुछ और चीजें भी इंक्लूड है, क्योंकि ये विस्कस है, वाटर विस्कस नहीं होता, ठीक है। तो इसके लिए हमें और अब हम इनकी कंपोजिशन देखते हैं कि इसकी कंपोजिशन क्या है, ये किन चीजों से मिलती है। साइटोप्लाज्म की कंपोजिशन मतलब साइटोप्लाज्म किन चीजों से मिलकर बना होता है। सबसे पहले जो हमारे पास इसका कंपोजिट होता है, ये इसका जो कंपोनेंट होता है हमारे पास, वो होता है मेनली वाटर, ठीक है। सबसे पहले इसमें वाटर पाया जा रहा है, ठीक है, जो मेन कंपोनेंट है, मेन कंपोनेंट ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड वाटर। उसके बाद सेकेंडली हमारे पास में प्रोटीन्स पाई जाती हैं, प्रोटीन्स के बाद इसमें कार्बोहाइड्रेट्स है, और फिर कार्बोहाइड्रेट्स के बाद इनमें कुछ फैटी एसिड्स हैं जिनको हम लिपिड्स भी लिख सकते हैं, फैटी एसिड या फैट्स, और 5 इसमें कुछ मिनरल्स भी होते हैं। ये जितनी भी चीजें हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैटी एसिड्स और मिनरल्स, ये चारों चीजें आपस में मिलकर ये वाटर में ऐड हो जाती हैं, ठीक है, वाटर में ऐड हो जाती हैं। फर्स्टली इसकी जो मेन सबसे मेन कंपोनेंट है साइटोप्लाज्म का, वो हमारे पास वाटर है। वाटर में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैटी एसिड्स और मिनरल्स, ये तीनों चारों चीजें जो है ऐड हो जाती हैं, जो कि कुछ जो है वो इसमें कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाती हैं, कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाती हैं कुछ चीजें, मतलब जो मिनरल्स वगैरह हैं, सॉल्ट्स वगैरह, क्योंकि साल्ट जो पानी में सोल्यूबल होते हैं, ठीक है, इसलिए जो सॉल्ट्स वगैरह हैं ये कंप्लीटली सोल्यूबल हो जाते हैं। और इसके अलावा जो प्रोटीन्स और फैटी एसिड्स हैं ये पार्शियली सोल्यूबल है, पार्शियली सोल्यूबल होते हैं, मतलब ये कुछ चीजें सोल्यूबल हैं, कुछ चीजें सोल्यूबल नहीं है। ये जो चीजें सोल्यूबल नहीं है, इन्हीं की वजह से जो हमारे पास साइटोप्लाज्म होता है वो सेमी ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब जो चीजें डिसॉल्व नहीं हो पाती पानी के अंदर, वही चीजें जो है वो हमें नजर आ रही होती हैं, ठीक है, इस वजह से ट्रांसपेरेंट नहीं वो बनता, ठीक है, मतलब शफाफ नहीं है, आर पार उसके हम नहीं देख सकते। उसके अलावा जो चीजें डिसॉल्व हो जाती हैं वाटर के अंदर, वो इसको क्या कर देती हैं, वो इसके जो फ्लूइड होता है, साइटोप्लाज्म जो होता है, इसको वो विस्कस कर देती हैं, गाढ़ा कर देती हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी कंपोजिशन थी, ठीक है, ये 5 चीजों से मिलकर बना हुआ है। मेन कंपोनेंट इज वाटर, ठीक है, ऑफ साइटोप्लाज्म। अब हम देखते हैं कि साइटोप्लाज्म का फंक्शन क्या है हमारे सेल के अंदर। ये तो हमने बता दिया कि ये सेल मेम्ब्रेन और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उनके दरमियान में पाया जा रहा है। इसके अलावा इसकी कंपोजिशन क्या है, और ये सेमी विस्कस होता है, सेमी ट्रांसपेरेंट है। अब हम इसकी देखते हैं इसका फंक्शन क्या है, हमारे सेल की जो एनिमल सेल है या हमारा जो इसका फंक्शन, मतलब साइटोप्लाज्म की फंक्शनिंग क्या है हमारे सेल के अंदर। इसके मेनली 2 फंक्शन है। सबसे पहला जो फंक्शन है ये क्या करता है, इट प्रोवाइड स्पेस, ठीक है, प्रोवाइड स्पेस टू अदर ऑर्गेनेल्स फॉर परफॉर्मिंग देयर फंक्शंस। मतलब जो भी इसका फर्स्ट हमारे पास वर्क है, प्रोवाइड स्पेस टू अदर ऑर्गेनेल्स, जितने भी सेल के अंदर दूसरी ऑर्गेनेल्स, ऑर्गेनेल्स क्या होती है, सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स, वो छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स, वो छोटी छोटी साख्तें जिनके मिलने से स्ट्रक्चर्स, जिनके मिलने से हमारे पास सेल फॉर्म होता है, उनको हम ऑर्गेनेल्स बोल देते हैं। तो जो साइटोप्लाज्म ये क्या करते हैं, स्पेस प्रोवाइड करता है, जगह फ्रॉम करता है इसके लिए दूसरी ऑर्गेनेल्स को फॉर परफॉर्मिंग देयर फंक्शंस, ताकि वो अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर सके, और सेल का कलेक्टिवली जो उसका फंक्शन होगा आल ऑर्गेनेल्स का, वो सेल का फंक्शन होगा, ठीक है, ताकि सेल जो है अपनी परफॉर्मेंस कर सके इसमें मौजूद। जैसे कि हमने ड्रॉ कर लेते हैं, ये होता है हमारे पास एनिमल सेल है, ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ऊपर भी हमने कहा था इन्वॉल्व होता है। इसके अलावा ये वाला जो पार्ट है सारे का सारा ये हमारे पास साइटोप्लाज्म है, ठीक है, मतलब ये साइटोप्लाज्म है, तो इसके अंदर जो है जितनी भी ऑर्गेनेल्स है वो फ्लोट कर रही है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया तो ये भी फ्लोट कर रही होगी। उसके अलावा हमारे पास गोल्गी बॉडीज होती हैं, वो भी ये भी फ्लोट कर रही हैं।
राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है, वो भी यहाँ पे फ्लोट कर रहे होते हैं इसी की, और यहीं भी उन्होंने परफॉर्मेंस करनी होती है। इसके अलावा बहुत सारी और ऑर्गेनाइज हैं, ठीक है, जो कि सेल के अंदर अपनी परफॉर्मेंस कर रही होती हैं। तो ठीक है, तो जो साइटोप्लाज्म होता है ये इनको क्या करता है, स्पेस फराहम करता है साइटोप्लाज्म में, ठीक है। साइटोप्लाज्म में क्या करनी है, इनको स्पेस फराहम करनी है अपनी परफॉर्मेंस के लिए, अपना वर्क परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। फर्स्ट काम तो ये हमारे पास हो गया। अब सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या है, ऑल टू ऑल बायोकेमिकल रिएक्शंस। मेनली जो बायोकेमिकल ऑल टू ऑल रहना देते हैं, मेनली बायोकेमिकल रिएक्शंस प्रोसीड इन साइटोप्लाज्म। मतलब जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शन, बायो रिएक्शन तो वैसे भी हो रहे हैं, ठीक है, जो केमिकल है, केमिकल तो रिएक्शन वैसे, बायो मतलब का लाइफ, इसका मतलब जो कि हमारी जिंदगी के लिए बायोकेमिकल रिएक्शन नेसेसरी है, हमारी बॉडी के अंदर जो है बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं जिंदगी के प्रोसेस के लिए, ठीक है, लाइफ के प्रोसेस के लिए, उनको भी कौन कंट्रोल कर रहा है, किसमें प्रोसीड हो रहे हैं, किसमें हो रहे हैं, वो साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मिसाल के तौर पर हम देखेंगे बायोकेमिकल ऐसा कौन सा रिएक्शन है जो कि हमारी बॉडी के अंदर प्रोसीड हो रहा है। देखिए हम क्या करते हैं अपनी लाइफ की बका के लिए, अपनी लाइफ की अपने जिंदा रहने के लिए हम फूड को इनहेल करते हैं। फूड जो होती है वो ग्लूकोज की फॉर्म में होती है हमारे पास, ठीक है। तो ग्लूकोज की, जब ग्लूकोज हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। ग्लूकोज हमारी बॉडी के अंदर गया है, जब ग्लूकोज हमारी बॉडी के अंदर जाएगा ग्लूकोज की ब्रेक डाउन के लिए, रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। तो ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हो जाएगी, जब ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हो जाएगी तो हमारे पास जो चीज बनेगी उसको हम बोल देते हैं ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। मतलब ग्लूकोज की ब्रेकडाउन के लिए हमारे जो कि सेल्स को रिक्वायर्ड है, ठीक है, तो उसको हम उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस रिएक्शन, जो कि एक बायोकेमिकल रिएक्शन है जो कि हमारी बॉडी के अंदर या एनिमल्स की बॉडी के अंदर परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। इसके मेन टू फंक्शंस थे, कौन कौन से, इट प्रोवाइड टू स्पेस अदर ऑर्गेनेलिस, ये दूसरी ऑर्गेनेलिस को स्पेस फराहम करता है, जगह फराहम करते हैं। उसके अलावा ये क्या है, एक बायोकेमिकल रिएक्शन है, ठीक है। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया है कि हम जो ग्लूकोज इनहेल कर रहे हैं अपनी बॉडी के अंदर लेके जा रहे हैं, उसकी ब्रेकडाउन के लिए हमें रेस्पिरेशन का प्रोसेस करना पड़ता है, और जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है जिसमें ग्लाइकोलाइसिस जो हमारे पास बनता है, इट इज अ ब्रेकिंग फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। तो ये ऑल जो रिएक्शन है ये सारा किसके अंदर प्रोसीड हो रहा है, साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। और ये कौन सा रिएक्शन है, बायोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका फंक्शन था जी। तो स्टूडेंट्स आज का जितना भी हमने टॉपिक पढ़ा है साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ा है, ठीक है, साइटोप्लाज्म क्या होता है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड ऑल टू ऑल लेक्चर ऑन साइटोप्लाज्म। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।